पाक भारत जंग में आपकी दुआओं से दुश्मन को सबक सिखाया। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पूरे मुल्क ने अफवाज के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। शबाना रोज़ मेहनत के जरिए हमने पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाना है। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप स्कीम महज प्रोग्राम नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का विजन है। आज इस खत्ते में आने पर मुझे फ़ख्र है। कश्मीरी तुलबा लैपटॉप मिलने पर खुश। पहले से लैपटॉप लेने वाले तुलबा ने अपनी कामयाबियां शेयर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील के लिए मुशावरत की असूली मंजूरी। वज़ीर आज़म ने बंदरगाहों पर मुख्तलिफ पोर्ट चार्जेस को कम करने की हिदायत भी कर दी। कहा कारोबार बढ़ाने और मौशी तरक्की के लिए हमारी बंदरगाहों का अहम किरदार है। बंदरगाहों से मुंसलिक इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर बनाएं। बंदरगाहों में पड़े मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए एक शफाफ निज़ाम लाया जाए। आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात ली जाएँ। पाकिस्तानी मैशत तरक्की की तरफ तेज़ी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदा USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात पाकिस्तान में सरमाकारी का मंजरनामा बदल रही हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम इदाराजाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा। ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान में सरमाकारों के एतमाद का अहम सतून है। पाकिस्तान में मादनियात एक और तरक्की से बढ़ता हुआ शोबा करार। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच चुका है। मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा। मकामी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर चुके। शरह मुबादला में इस्तेहकाम से सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स निज़ाम आसान बनाने, इंतज़ामी रुकावटें कम करने के इक़दाम भी जारी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना इजलास में PIA निजकारी समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि PIA की निजकारी के पूरे मरहले में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। PIA की फ़रोग़ से 10 अरब नहीं 55 अरब मिले। मजमूई तौर पर 180 अरब की ये ट्रांजैक्शन हुई। PIA की फ़रोख्त में तनकीद का पूरा बयानिया जानबूझकर बनाया जा रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PIA की निजकारी एक तारीखी लम्हा था। कौम ने पहली बार निजकारी के अमल को देखा। माजी में PTI रहनुमाओं के बयान पर यूरोप और अमरीका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में PIA के रूट्स दोबारा खोले गए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं को पेरोल पर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख़त में मुतालबा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दिया। ख़त में कहा कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा की पेरोल पर रिहाई ज़रूरी है। पेरोल पर रिहाई से ये रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। कमेटी मेंबरान महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का कहना है मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदाद एतमाद साजी के बामायनी इक़दामात पर है। जब तक अमली सतह पर एतमाद बहाल नहीं किया जाता, मुज़ाकरात का अमल ना तो कामयाब हो सकता है और ना ही पायदार साबित होगा। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं।
बानी PTI असूल परस्त नहीं, मुफाद परस्त शख्स है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी PTI और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी ने अपोजिशन अलायंस क़यादत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा कि अगर महमूद अचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करें। महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। आइन की बहाली, मुल्की सलामती और हक़ हुक्मरानी के असूलों पर बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है, हम ये हक़ हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहयान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। UAE के सदर का वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद निजी दौरे पर रहीम यार खान भी जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ 18 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किस तरह इस एक्ट के तहत गैर कानूनी काम हो रहा है। बाहर शोर मचा हुआ है, काम तो फिर काम होता है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आईं तो आपको ट्राइब्यूनल्स याद आ गए। अभी ट्राइब्यूनल्स के पास न अमला है न बैठने की जगह, कैसे काम करना है। रूल्स अभी बने नहीं और आपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बगैर तहरीरी अहकामात के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे। अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या उसे मान लिया जाएगा। जब कमेटी पैरा को कहती है और पैरा कब्जा दिलवाती है तो ये किस कानून के तहत है। तमाम दरख्वास्तों में संगीन इल्ज़ामात हैं। अदालत हर केस इसलिए देख रही है ताकि वाज़ेह हो सके कि कानून क्या था और अमलन क्या हो रहा। वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुतल्लिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद न किया तो वुकला सड़कों पर होंगे। सदर आसिफ जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रोज़ा हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीब जासिम अल खत्ताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर आसिफ जरदारी ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाबी ज़ुबान के अहिया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इजहार मुसर्रत। मरियम नवाज ने कहा कि अमरीका से आए सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मनसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर। कहा कि ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। इंसानी तरक्की के मनसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद का तैयारा अनकरा में गिर कर तबाह। लीबिया के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारे में सवार दीगर 4 आला अफसरान भी जाँ बहक हो गए।
तुर्क हुक्काम के मुताबिक तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। हादसे से कबल तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरकी खराबी के बायस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था। अमले ने अंकारा के एसन बोगा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया, ताहम वापसी के दौरान तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। तुर्क वज़ीर दाखिला अली यर्लिकाया ने ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिलने की तस्दीक कर दी। लीबियन आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर अफसरान की मौत पर लीबिया में 3 रोज़ा सोग। उधर हलाक होने वालों के लवाहिकीन समेत 22 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द अंकारा पहुँच चुका। ब्यूरोक्रेसी अमरीकी सदर से ज़्यादा ताकतवर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमरीका में सदूर बदलते रहते हैं, पॉलिसी नहीं बदलती। ब्यूरोक्रेसी अमरीकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करती है। जब कोई नया सदर आता है तो उसके नए ख्यालात होते हैं, लेकिन जल्द ही ब्यूरोक्रेसी के ताकतवर हल्के बता देते हैं कि निज़ाम कैसे चलता है और सब बदल जाता है। ओबामा ग्वांतानामो बे को बंद करने का वादा पूरा न कर सके क्योंकि निज़ाम में तब्दीली आसान नहीं। चीन के जनूब मशरकी इलाके पैंगजी काउंटी में स्कूल वैन तालाब में जा गिरी। हादसे में बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। हादसा बारिश के बायस सड़क पर फिसलन के बायस पेश आया। और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एजाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने पाकिस्तानी जेवलिन स्टार को दुबई वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में मदऊ कर लिया। समिट में अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।